अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अहमदियों पर कुफ़ारे मक्का का कानून लागू है और दिन ब दिन इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने से तो रोकते ही थे। पिछले कुछ सालों से सुन्नत इब्राहीमी पर भी अमल करने पर हुकूमती सतह पर न सिर्फ रोका गया बल्कि बहुत से अहमदियों को गिरफ्तार भी किया गया। इन्हीं गिरफ्तार होने वाले अहमदियों में से एक बाप बेटा की रुदाद बेटे से मेरी फ़ोन कन्वर्सेशन लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसे सुनकर बाज़ जगहों पर मेरा तो दिल भर आया। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आप भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ गाँव गए। कश्मीर मेरा गाँव है तो मेरे वालिदैन उधर रहते थे, तो कुर्बानी करने के लिए गए हम उधर। ईद की नमाज पढ़ी तो उसके बाद हमने उधर कुर्बानी की। मोहल्ले वालों ने को रेकी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने कुर्बानी कर ली, उन्होंने कॉल की, पुलिस बुला ली। तो मुझे पता चला, भाई खाना खा रहे थे तो मैंने अब्बू को बताया कि बाहर पुलिस आई है। अब्बू बाहर गए, जाके उन्होंने अब्बू से पूछा कि आपने बाबा जी क्या किया है। अब्बू ने कहा कुर्बानी की है आपने। अब्बू ने कहा हाँ जी की है। तो वो कहता चलो आपको ना एसपी साहब बुला रहे हैं उधर थाने में। अब उनका चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो इतनी देर में मुझे पता चला तो मैं भी बाहर निकला। तो मैंने कहा कि भाई, अब उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे कसाई समझ रहे थे ना लोग जो थे, अच्छा। क्योंकि मैं शुरू से ही पहले फैसलाबाद शहर में रहता था, तो फिर मेरा अब्बा शिफ्ट हो गया था। तो ईद पे मैं गाँव जाता था। तो उसने बोला कि ये तो मेरा बेटा है। वो पुलिस वालों को पता चल गया कि मैं उनका बेटा हूँ। तो पुलिस वाले कहने लगे कि बाबा जी आप आ जाए, हम इसको ले जाते हैं। अब उन्होंने कहा ये तो मेहमान आया है, इसको छोड़ो, मैं चलता हूँ आपके साथ, ये तो मेरा घर है, मेरे घर में मेहमान आया है। तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं बाबा जी आप आ जाए, आपका बेटा ही है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बाद में आ जाना। आपके अब्बू की कितनी उम्र है? मेरे अब्बू की भाजी 80 साल उम्र है। अच्छा। तो और अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी नहीं है अब्बू को। ठीक है। तो हाँ जी, रिटायर फौजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाजी वो दिन भी याद है कि जब हम में कुर्बानी करने की ताकत नहीं थी ना, हम कुर्बानी नहीं कर सकते थे। हम छोटे थे, हम ईद की नमाज पढ़ के आते थे तो हम अपनी अम्मी से पूछते थे कि अम्मी क्या अपना सालनी हांडी नहीं बनाई। अम्मी कहती थी पुत्र ये देखो थोड़ा सा गोश्त आया किसी के घर से, तो थोड़ा सा और आता है तो हम कुर्बानी वाले दिन भी हमारे घर में शाम को हांडी बनती थी। अब अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फजल किया था, एक भाई को मैंने जर्मन में भेजा और मेरा भी काम ठीक था, तो अल्लाह ताला के फजल से हम बड़ा जानवर लेके कुर्बानी करते थे, कम से कम वो 4-5 मन का हो। तो किसी को दें तो 2-3 किलो गोश्त दें तो वो अपना हांडी बना सके। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमारी नीयत तो ऐसी थी, तकवे पे थी। हम बकरा लेके फ्रिज में भी रख सकते थे, लेकिन हमारा ऐसी सोच नहीं थी। हम यानी कि ईद वाले दिन भी वो यही होता था कि भाई हमारी ईद की खुशियों में सब गरीब भी शामिल हो, हम उनके घर में गोश्त पहुँचाए। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर फजल किया है। तो हमारे मोहल्लेदार तो खुश थे कि वो तो गोश्त का इंतज़ार कर रहे थे। जो लोग थे हमारे मुखालिफ, जो दूसरे गाँव से थे और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं गाड़ी पे जाता था जब भी गाँव जाता था, और उन्होंने हमें पूछते थे कि ये आपने बच्चा लिया है कुर्बानी के लिए, ये इसमें किस-किस का हिस्सा? उन्होंने कहा क्यों हिस्सा क्यों? हमारा हमारा अपना ही है, घर का ही है। तो वो अच्छा, उनको माशाल्लाह। जेलसी होती थी कि इतनी महँगाई है तो ये देखो ये 3 लाख का 2 लाख का बच्चा लिया और ये कुर्बानी कर रहे हैं, तो हम इनको कुर्बानी नहीं करने देंगे। तो हमने कुर्बानी की तो उन्होंने कॉल की और पुलिस बुला ली। तो पुलिस पकड़ के ले गई हमें, तो बिठा के ले गई, हमने कौन-सा जुर्म किया था। तो वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि मेरे कपड़े थे दूसरे कुर्बानी वाले ही। तो पुलिस वाले, मैंने कहा कि भई मुझे कपड़े चेंज करने दो। वो कहते नहीं ऐसे ही चलो। मैंने कहा नहीं, मैं कपड़े मँगवाए, कपड़े चेंज किए बाहर ही साइड पे होके। तो उनके साथ मैं गया, तो उधर गया तो हमें उधर एक कमरे में बिठा दिया, तो फिर एसपी साहब के सामने पेश किया। अच्छा, आप और आपके अब्बू दोनों गए या आपको सिर्फ लेकर गए?
नहीं नहीं, अब्बू बसेद हो गए ना। अब्बू को कहते थे बाबा जी आप उतर जाएं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, आप पीछे आ जाएं। अब्बू ने कहा कि नहीं, कुर्बानी तो मैंने की है, ये मेरा घर है, ये मेहमान आया है। ये अब्बू का ये था। ठीक है। उन अब्बू मुझे अब्बू मुझे बचाना चाहते थे कि भी इसको उतारो। जी। वो पुलिस वाले कहते थे नहीं आप उतर जाए, इसको लेके जाते हैं। तो उधर गए, फिर एसपी साहब के सामने पेश किया हमें। तो एसपी साहब ने बोला कि मुस्कुराया और कहा कि बाबा जी क्या हाल है। अब्बू ने कहा ठीक है। बाबा जी क्या किया आपने? अब्बू ने कहा पुत्र सुन्नत इब्राहिमी की है हमने। तो कहने बाबा जी आपके खिलाफ क्यों इतने मौलवी पड़े हुए हैं, क्या बात है? अब्बू ने कहा उनको क्या कह सकते हैं हम, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहता है बाबा जी आपके ऊपर पर्चा नहीं होता, आप टेंशन ना लें। तो कहने लगा कि आपके वो रिश्तेदार किधर किधर रहते हैं। अब्बू ने कहा ये मेरा बेटा रवा में रहता है, मेरी बेटी गुजरांवाले में रहती है। वो कहता बाबा जी आपको छोड़ देंगे, आप 2-4 दिन गांव में ना जाएं, तो उधर उनके पास चले जाएं 2-4 दिन के लिए। अब्बू ने कहा चलो ठीक है देखा जाएगा। तो बाद में रात हुई तो हमें हवालात में बंद कर दिया। तो दूसरा दिन गुजरा ईद का। तो हमारे उधर गांव से फिर दोस्त आने लगे, मिलने लगे। उधर हमने कुर्बानी का गोश्त भी उधर हवालात में बैठ के खाया ना। तो वो मेरा लड़का पूछता था कि चाचा जी आपके मुखालिफ कौन है। मैंने कहा आपको पता चल जाएगा। उसकी वालदा आई खाना लेके, तो बोलने लगी कि बाहर तो इतने मौलवी इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ। मैं मुस्कुरा के कहा उसको, मैंने कहा ये सब हमारे मुखालिफ ही है। तो थोड़ा सा गेट के अंदर आए तो हमारी वीडियो बनाने लगे। तो मैंने मुंशी को बोला कि ये हमारी वीडियो को बना रहे हैं, तो इनको मना करो। क्यों नहीं मना करते? तो उसने एसएचओ को जाकर बताया। एसएचओ भागा भागा आया। उसने कहा कि किधर है वो आदमी जो कुर्बानी के केस में पकड़ के ले गए। तो उसने बोला, मुंशी ने बोला कि ये सामने। उधर से हमें निकाल के फिर दफ्तर में ले बुलाया एसएचओ ने। फिर उसने हमारा वीडियो बयान लिया। पूछने लगे कि क्या किया था आपने। अब उन्होंने क्या कुर्बानी की थी। तो किस चीज की कुर्बानी की? अब्बू ने बताया। तो सुन्नत इब्राहिमी की थी हमने। तो वीडियो बयान लेके तो हमें पीछे लेके बंद कर दिया ना, ले जाके। हम कौन सा मुकरने लगे थे कि हमने कुर्बानी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने की थी, तो हमने बोलना था कि की है हमने कुर्बानी। जी। तो गोश्त हमने फिर अपने पिछले बहन भाइयों को बोला कि आप गोश्त तकसीम करें, सब बहनियों के घरों में दे। किसी ने नहीं की थी ना गांव में, हमने की थी पर। अच्छा। रात हो गई, नारे लगाने लग गए मौलवी बाहर। लोगों ने ये नहीं सोचा कि या मौलवियों ने ये नहीं कहा कि इसी कुर्बानी के ही हमने जुर्म में इनको पकड़ के लेके गए हैं, तो फिर वो गैर अहमदी गोश्त भी आप लोगों से ले रहे थे? नहीं नहीं, गैर अहमदियों को नहीं ना दिया। फिर हमने गैर अहमदियों को गोश्त नहीं दिया। अच्छा ठीक है। हमने कहा कि अपने अहमदी घरों में दे, वो पकाए। ठीक है। हमारे गांव में तकरीबन 100 के करीब, 125 के करीब अहमदी घराने हैं। तो ठीक है। फिर हमने वो अपने अहमदी घरों में दिया, दूसरों के घरों में नहीं दिया ना। अच्छा। तो अपने अहमदी घरों में दिया फिर। हाँ जी। तो तो वो बेचारे इंतजार में गैर अहमदी बैठे होंगे, वो तो भी गरीब भी होंगे जाहिर है, तो वो तो उनको, वो तो मौलवियों को बुरा भला कहने लग गए ना कि हमने हमने सुना था कि अहमदियों पे जुल्म होता है, और अब हमने अपनी आंखों से देख लिया। ये अच्छा। उनका बयान था गैर अहमदियों पर। उन्होंने अच्छा। कहा कि हमने सुना था कि अहमदियों पे बहुत जुल्म होते हैं, तो अब हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इन्होंने बेचारों ने मोल लेके आए कुर्बानी के लिए जानवर, और कुर्बानी की है तो उसके जुल्म में जो है उसके स्वभाव की खातिर उनको पकड़ के ले गए कि भी आपने ये क्यों किया। रोका जा रहा है स्वभाव नेकी से ना, कि आप ये नेकी नहीं कर सकते। तो और उनको बाजी ये भी नहीं पता था कि ये सुन्नत इब्राहिमी है या सुन्नत मोहम्मदी है। ठीक है। जी। तो उसके बाद फिर वो ऐसा जो वो नारे लगाने लग गए कि गुस्ताख रसूल की सियासत से जुदा, ते लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस तरह के नारेबाजी करने लग गए। तो हम सोए हुए थे, जाग गए। तो वो जो आया तहरीर लेके, वो कहने लगा कि जी हमें उठाया। तो कहने लगे कि ये देखो इस पे साइन कर दो। हमने देखा कि उसके ऊपर शरायतें लिखी हुई थी। नंबर 1 लिखा हुआ था कि हम अपने आप को अहमदी नहीं बोलेंगे, ना अहमदी लिखेंगे। नंबर 2 कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे। नंबर 3 कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नंबर 4 कि हम कभी भी ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे बाद में। तो नंबर 5 उसने लिखा हुआ था कि हम अपनी मस्जिद के मीनार उतार देंगे। नंबर 6 कि हम अपनी कब्रों के कतबे उतार देंगे जाके ना। तो नंबर 7 इस तरह की शरायतें लिखी हुई थी बेबुनियाद। तो 18-19 शर्तें बना के लिखी हुई थी उन्होंने ना।
تو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ نماز پڑھنا بری بات ہے، کلمہ پڑھنا بری بات ہے، یا قربانی کرنا بری بات ہے، جب مسجد کے منار جو ہوتے ہیں وہ بری بات ہے، تو جب ہم قبروں کے اوپر جو کلمات لکھے ہوتے ہیں، نام لکھا ہوتا ہے اس نشانی کے لیے کہ یہ فلاں کی رامگاہ ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہم کیوں یہ تاریں گے؟ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہم تو کلمہ لکھنے والے ہیں، مٹانے والے نہیں۔ میں نے کہا کہ چلو میرے والدین ہیں، میں تو ادھر نہیں رہتا، گاؤں چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ شاید ان سے پوچھ لو کہ اگر ان کے ایمان مجروح ہوتے ہیں نا ہماری قربانی کرنے سے، تو ہم ادھر نہیں قربانی کریں گے، ہم ادھر ہی کر لیں گے، ہم چھوڑ دیں گے گاؤں۔ تو انہوں نے بولا کہ بھئی نہیں، یہ وہ ان کے پاس لے کے نا انہوں نے کہا کہ نہیں، ان میں سے ہم 5 شرطیں کم کر دیتے ہیں، باقی 10-11 شرطیں ان کے اوپر سائن کر دیں، جو ان کو نہیں نا پسند شرطیں وہ نہ مانے۔ ہم ایک شرط بھی مانتے، ہمارا ضمیر تو نہیں گوارا کرتا تھا کہ ہم ایک شرط پہ بھی سائن کرتے۔ میں نے کہا کہ ہم ایک شرط بھی ماننے کو لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ شرطیں بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ ایس ایچ او کو میں نے بولا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کرتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، کلمہ نہ پڑھو، ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو الٹ کام ہے، یہ تو کافر منع کرتے تھے نماز پڑھنے کو۔ ایس ایچ او کو میں نے بولا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہو، تو دیکھو یہ اس میں برائی کیا ہے۔ تو ایس ایچ او نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اوپر سے میرے اوپر برڈن ہے، پریشر ہے، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا دیکھ لو پھر۔ تو پھر وہ مولویوں کے پاس گیا ان کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن مولوی تو بضد تھے، اوپر سے پریشر ڈلوایا ہوا تھا ایس ایچ او کے اوپر۔ تو ایس ایچ او کو میں نے بولا کہ ہم تو اس پہ سائن نہیں کریں گے، دوسرا آپشن کیا ہے ہمیں وہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے اوپر 298C کا پرچہ ہوتا ہے۔ میں کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولا کہ وہ 298C 8 سال آپ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو خدا کو پتا ہے نا کہ ہمارا جرم کیا ہے، تو اگر 8 سال بھی ضمانت نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس جرم میں اگر آپ ہمیں نجائز کر رہے ہو نا تو خدا سے پاؤ گے، یہ دیکھ لینا خدا کے ساتھ آپ کا معاملات ہے۔ تو ایس ایچ او نے صبح ہم سو کے جاگے تو منشی آیا، اس نے بولا کہ آپ کے اوپر FIR ہوگی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مسکرا کے کہا میں نے کوئی بات نہیں، ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے بولا کہ آپ نے ID کارڈ دیں، ہم نے ID کارڈ دیے تو اس نے FIR کارڈ دی 298C کی نا، جو میں نے آپ کو FIR سینڈ کی ہے۔ تو 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہوا، میں نے کھانا لے کے آئے نا 9 بجے بھائی، تو 11 بجے ہمیں لے کے جانا تھا عدالت میں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ بھئی میرا بھی ابو کا بھی نہ 2 سوٹ کپڑوں کے لا دیں، ہم جیل جا رہے ہیں، ہم ہو سکتا ہے ہمیں جیل بھیج دیں۔ تو وہ ہمیں لے کے گئے عدالت میں، پیش کیا۔ تو جج غصے ہوا، کہنے لگا کہ بھی ان کو الگ سے لے کے آؤ نا، دوسرے سب کے ساتھ نہ لے کے آؤ، علیحدہ لے کے آؤ، پیش کرو۔ تو وہ پھر ہمارے ادھر امیر صاحب ضلع بھی تھے، وہ ملے، جب ہم گئے ہی نا ہمیں گاڑی سے اتارا تو ہمارے خدام ادھر کھڑے تھے، انہوں نے پھر ہماری تصویریں وغیرہ بھی اتاری۔ تو ہمیں پھر اوپر گئے تو اوپر ہمارے امیر صاحب ضلع وکیل ایڈوکیٹ صاحب تھے، شیخ مظفر احمد صاحب، یہ اپنے صاحب حسن اپنا منشی ظفر احمد صاحب ان کے۔ تو پھر ہمیں وہ پکڑ کے نا اپنا امیر صاحب نے ابو کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا بولے کہ ارشد اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ آپ سے 2 قربانیاں مانگ لی۔ تو ابو نے کہا کہ امیر صاحب یہ تو وقت کی قربانی ہے، اور ایک قربانی جو ہم گھر میں کر کے ہیں وہ تو مال کی قربانی تھی، تو یہ وقت کی قربانی ہے جو ہم یہ پکڑ کے لے آئے اور جیل میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم اگر ہم سے انہوں نے جان کی قربانی بھی مانگی نا تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابو نے امیر صاحب کو یہ ایسے بولا۔ امیر صاحب نے آنکھوں میں آنسو آ گیا، امیر صاحب نے ٹشو نکال کے آنکھوں سے آنسو صاف کی اور ابو کو تھاپی مار کے کہنے لگے کہ آپ کو 2 عیدیں مبارک ہوں۔ حضور نے بھی ہمیں خطبے میں 2 عیدوں کی مبارکباد بھیجی تھی۔ پھر امیر صاحب نے مجھے بھی تھاپی ماری اور پھر ہمیں عدالت میں پیش کر دیا۔ تو جج نے پھر ابو سے پوچھا کہ چچا آپ نے کیا کیا؟ ابو نے کہا پتر سنت ابراہیمی کی ہے ہم نے۔ تو جج نے کہا کہ کیا کیا؟ ابو نے پھر بتایا کہ ہم نے وہ بچے کی قربانی کی ہے۔ جج کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بول دیں گے ہم نے بکرا کیا ہے تو ہم ابو کی گاتکڑی اتروا دیں، لیکن ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہم نے جو کیا ہم نے وہی بتانا تھا۔ تو نہیں بکرے کی، جج نے کہا کہ چاچا جی آپ کو سوری میں بیچ میں بکرے کی ایک آدمی کی ہوتی ہے نا، اچھا بکرے کی قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک جانے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کا حصہ ہوتا ہے، اس میں 7 آدمی بھی ریسٹ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، میرے دوسرے بھائیوں کو بھی کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، 7
जैसे बोलते हैं ना कि एक बंदे के नाम की कुर्बानी है, वो मौलवी है थे वो तो क्या करना था उन्होंने मुझे भी पकड़ा दिया, अबू को भी पकड़ा दिया और भी नामालूम को भी पकड़ा सकते थे कि जी ये देखो 7 हिस्से होते हैं, 7 लोगों को पकड़ो, ठीक है, मैं ठीक समझ है ना? गई। जी। तो हाँ जी, हाँ जी, वो फिर जज का माइंड था ना कि भी अगर ये बाबा बोल दे कि भी हमने कुर्बानी की बकरे की, तो बाबे की हथकड़ी खोल दूंगा, कोई बकरे की एक आदमी की कुर्बानी होती वो मेरे नाम पे लग जाती तो मैं जेल में चला जाता, क्योंकि दूसरों दूसरों ने बकरे की कुर्बानी की थी ना, दूसरे गांव वाले जो थे उनका एक एक आदमी पकड़ के लेके आए थे, हमें जी, बाप बेटे को पकड़ लिया। ठीक है। तो तो फिर अबू ने मुस्कुरा के कहा कोई बात नहीं पुत्र, जेल में भेज रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसने वो जो हमारा तफ्तीशी था ना, उसने रिमांड मांगा था हमारा, तो भी इनको दोबारा फिर उधर वलाट में ले जाए। तो उधर तो हमें बहुत थ्रेट था क्योंकि मौलवी वैशी हुए थे, तो हमें खतरा भी था। मैंने एसएचओ को बोला भी था जी हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उसने कहा कि नहीं जी आपको कुछ नहीं कहते, मेरी अगर मेरी लाश से गुजर के आएंगे। एसएचओ में अच्छाइयां भी थी, पता नहीं क्या मजबूरी थी उसको जो उसने एफआईआर काट दी। ये अजय हुक्मरान ऊपर से ऑर्डर देते हैं ना, ये बेड़ा गर्क हुक्मरानों का हुआ होता है। हत्ता के बाजी जी ये मजहबी पर्चा है ना, ये एसएचओ लेवल का बंदा तो काट ही नहीं सकता मजहबी एफआईआर, ठीक जी, है? ये कम से कम डीएसपी एसपी की एसपी पर्चा काटता है, ठीक है ना? ये जी, तहीन मजहब का पर्चा बोल रहे थे, लेकिन हमने तहीन तो कोई की नहीं थी, जी, हमने तो सुन्नत की थी। तो अच्छा, तो फिर हमें जेल में भेज दिया, उधर जेल में हमारी वो हुई, उनको पता ही नहीं था। तो फिर उधर हमारा जो जब एंट्री हुई ना, तो उन्होंने पूछा, तो फिर हमारे वो एफआई ऊपर कुर्बानी वाला लिखा गया ना वो गत्ते के ऊपर, तो 298 सी लिखा गया, जुर्म कुर्बानी। हमें वो उधर जेल में वो कुर्बानी वाले नाम से सब बोलते थे, कुर्बानी वाले, कुर्बानी वाले। तो वो सबको पता नहीं था कि कुर्बानी क्या है, हुँ, क्या कुर्बानी की इसने इन्होंने, ठीक है? फिर वो सुप्रीटेंडेंट का दौरा हुआ तो फिर उसको पता चल गया कि भी ये बंदे हैं क्योंकि उनको तारुफ होता है ना, तो सुप्रीटेंडेंट को तारुफ कराते हैं कि इसने क्या जुर्म किया, इसने क्या किया। उधर एक बाप बेटा थे, उसने अपना एसी को कत्ल किया था ना, उनका अपना ही था, चाचे का पुत्र। अच्छा, ऐसे ही तैश में आके उसने एसी को कत्ल कर दिया, पुत्र ने ना, उसके बाबे के बेटे ने। तो उसने बोला कि ये एसी के कातिल हैं, हाँ, मैं और मेरा बाप बाप बेटा। उसने कहा नहीं जी कुर्बानी के केस में, अच्छा अच्छा जो वो जो फैसलाबाद है कुर्बानी। फिर उसने सुप्रीडेंट ने, अली अकबर था उसका नाम, उसने खड़े होके, वो दूसरे प्रेस रिपोर्टर भी थे, दूसरे लोग भी थे, उसने कहा, उन्होंने कहा देखो देखे हमारा कानून पाकिस्तान का, इन बेचारों का कसूर क्या है, इन्होंने ईद वाले दिन कुर्बानी की और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया, ये कानून है हमारा। सुप्रीडेंट तो कुछ नहीं कर सकता था ना, जी, ये तो मजिस्ट्रेट कर सकता था, या एसएचओ ने पर्चा काट दिया था तो वो तो केस चलना था। वो तो हमारे कहते कि हमें पनाह देते हैं उधर जेल में कैदियों को। अच्छा, तो हमें हमें वो तकरीबन 7 दीवारों के पीछे बंद किया हुआ था, इतने जानी कि हम खतरनाक। पहले एक जेल की दीवार थी, फिर उसके अंदर एक सब जेल होती है उसकी दीवार थी, फिर उसके अंदर दीवार थी, फिर उसके अंदर एक लोहे का जंगला था, फिर उसके अंदर कमरा था। ऐसे करके 6-7 दीवारों के पीछे थे हम। तो और कमरा बिल्कुल छोटा सा था, तकरीबन 4 बाई 6 का, इतना कमरा था, उसके अंदर ही वॉशरूम था, उधर ही खाना पीना बैठना सब कुछ, हमारा सामान कपड़े और वो जो फल वगैरह आते थे वो भी उधर ही पड़े होते थे। बहुत यानी कि मुश्किल वक्त था जेल में। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत खुशी से काटा, हमें तो उधर कोई यानी कि हमें कोई यानी कि ना हमारी जान को कोई मुश्किल नहीं नजर आई, क्योंकि हमें ये होता था कि हमारे लिए बाहर भी दुआएं होती थी और हम जेल में बैठ के भी दुआएं करते थे। तो मेरा तो ये हाल था, तो मैं तो खुदा ताला के हजूर यानी कि बड़ा रो के दुआएं करने लगा और खुदा ताला को मैंने बोला कि या अल्लाह अगर जमात अहमदिया सच्ची है तो अल्लाह ताला हमें कोई मौजज़ा दिखा, तो अल्लाह ताला तू बेहतर जानना है, अल्लाह ताला हमारा कसूर क्या है, हमने कुर्बानी की है, हमने सुन्नत इब्राहिमी की है। बड़ा यानी कि ना रो रो के खुदा के हजूर दुआएं की। तो थोड़े दिन गुजरे तो वो एसएचओ से कोई बंदा मर गया उधर तफ्तीश के दौरान, तो उसके लौकीन ने यानी कि किया एहतजाज किया, तो सीपीओ ने उसका नोट्स लेके तो एसएचओ को और 8-9 और पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया और उनको जेल भेज दिया। तो देखो खुदा ताला का कितना अच्छा कितना बड़ा मौजज़ा था। तो हम बाहर निकल के भी एसएचओ को मुअत्तल करवाना चाहते तो नहीं करवा सकते थे। तो अल्लाह ताला की लाठी तो बेआवाज़ है ना। जी, तो उन्होंने हमारे साथ नाजायज की थी तो खुदा से पा ली और वो जेल में आ गया 302 के केस में।
آپ نے جو دعا کی تھی کہ اللہ میاں اگر یہ جماعت سچی ہے تو ہمیں بھی دکھا معجزہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ہاں جی، دکھایا، دنیا کو دکھایا۔ بالکل جی باجی، میں کہتا ہوں کہ میرا خدا کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ یا اللہ اگر یہ جماعت سچی ہے تو مجھے کوئی معجزہ دکھا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا رویا اتنا رویا، تو میں نے یقین کرو کہ خدا کے حضور، اور میں خدا تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلہ کیا کہ 2-3 دن میں رزلٹ سامنے آ گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے دیکھو بس ایسا تفشیش کی دے دوران وہ بندہ قتل ہو گیا، انہوں کو مر گیا، تے اللہ تعالیٰ نے جانی کہ انہوں نے موجزہ نہ طور دیتے، دیکھ لو سی پی او نے انہوں نے معطل کر کے تے جیل بھیج دیتا۔ یہ معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ ہے کہ ہمارے وہ جو جج صاحب تھے، وہ منشی پیش ہوتا تھا وکیل کا، ہمارا مخالف جو وکیل تھا، تو جج صاحب نے بولا منشی کو کہ بھی وکیل تمہارا کیوں نہیں پیش ہوتا، اگلی پیشی پہ وکیل کو پیش کرو، وہ اپنا آگے موقع دسے، بتائے کیا بات ہے۔ وکیل آتا نہیں تھا، وہ منشی کہتا تھا کہ اس کو سلو موشن لگے ہیں، تو وکیل نے کہا کہ اگلی دفعہ اس کو ویل چیئر پہ ڈال کے لے کے آؤ نا۔ تو اگلی دفعہ وکیل پیش ہوا تو جج نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں پیش ہوتے، تو اس نے کوئی آگے سے کوئی غلط لفظ بولا، جج نے باہر سے آگے اس کو وکیل کو پکڑا اور اس کو مارا۔ جج نے خود مارا وکیل کو، ہیں؟ ہاں جی، جج نے اٹھ کے کرسی سے اٹھ کے باہر سے آ کے وہ وکیل جا کھڑا تھا، ادھر آ کے اس کو وکیل کو پکڑ کے ان کو مارا۔ تو وکیل نے پھر وہ شور مچایا، دوسرے وکیلوں کو اکٹھا کیا، ہڑتال کی۔ جج دیکھو نا، وہ جج بھی سمجھتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ جی، لیکن وہ اپنی بدتمیزی کی وجہ سے مار کھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا۔ یہ بھی ایک ہاں جی، یہ بھی میں تو اس کو بھی ایک معجزہ ہی سمجھوں گا۔ تو پھر جج نے وہ ہماری ضمانت ریجیکٹ کر دی اور بولا کہ سوری، یہ سمجھیں گے کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، تو میں فیصلہ میں نے آپ کے حق میں دیا، تو آپ سیشن کے پاس چلے جائیں، ادھر فیصلہ کروا لیں، ادھر آپ کا کیس جو ہے نا ہو جائے گا، ضمانت ہو جائے گی آپ کے بدلوں کی۔ تو ہمارے میر صاحب نے پھر ادھر دائر کی ضمانت سیشن کورٹ کے جج صاحب کے پاس۔ تو وہ آل پٹول کرتا رہا، کافی ڈیٹیں پڑتی رہی، ایک دن کی، 2 دن کی، ایک دن میں 3 دفعہ سماعت۔ پھر بعد میں اس نے جج نے جب ضمانت دینے کی کوشش کی نا، تو وکیل اور وہ ملا لوگ ادھر اکٹھے ہو کے جج کو انڈر پریشر کیا، نعرے بازی کی، بڑا جانے کے تھریٹ کیا جج کو۔ تو اس جج نے بھی پھر وہ جب بحث ہوئی نا ہمارے وکیل کی، تو ان کے وکیل کی بحث ہوئی، ان کے وکیل نے بولا کہ جی سر، یہ اپنا کیا بولتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہے۔ تو جج صاحب نے بولا کہ آپ خاتم النبیین ایت وہ پڑھ کے تو سنائیں جن کے یہ منکر ہے۔ اس وکیل کو وہ ایت ہی نہیں آئی۔ تو پھر بعد میں ہمارے میر صاحب ضلع جو تھے نا، انہوں نے تلاوت کی ایت کی اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ تو پھر جج مسکرا کے کہنے لگا کہ جس کو آپ منکر کہہ رہے ہو تو وہ تو ترجمہ بھی سنا رہے ہیں، تو آپ کو تو ایت کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ تو پھر انہوں نے کیا جو کرتے ہیں نعرے اللہ کرتے ہیں، تو جج انڈر پریشر آ گیا کہ میرے بچوں کو نہ نقصان پہنچائیں گے۔ جج نے پھر ہماری وہ ضمانت جو تھی ریجیکٹ کر دی۔ تو پھر ہماری ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی، ہائی کورٹ میں رکھ دی ضمانت۔ اسی طرح 3.5 مہینے گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہمیں گرمی لگتی تھی، ہم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش آ جاتی تھی۔ تو ادھر جیل میں بھی خدا تعالیٰ نے بہت سارے معجزے، یعنی کہ اتنے معجزے ہیں کہ ہم ادھر جیل میں تھے تو ہمیں ادھر اچھے لفظوں سے سب یاد کرتے تھے، اور ہمیں جو اچھے لوگ تھے نا بہت رسپیکٹ کرتے تھے ہماری۔ تو ہماری ملاقات ہوتی تھی 8 دن کے بعد، ایک دفعہ ملاقات کر کے تو واپس آ رہے تھے، تو واپس ادھر سے پھر کال آ گئی گیٹ سے کہ ہماری پھر ملاقات ہے، قربانی والوں کی پھر ملاقات آئی ہے۔ تو ہم رستے میں تھے، ہم نے وہ سامان سارا ادھر رکھا، تو ہم نے سوچتے جا رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے، کس کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی ملاقات تھی، تو ہمیں تو وہ ملاقات جب ہوئی تو ہم دیکھ کے تو بڑے حیران ہوئے کہ دیکھے ہمارے خلیفہ وقت نے نمائندے بھیجے ہیں ہماری ملاقات کے لیے اور سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ تو ہمیں وہ مجیز قریشی صاحب تھے، وہ ہمارے سپرینٹینڈنٹ رہے ہیں جیلوں کے، ان کے ساتھ حضور کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، اور حضور صاحب کو اتنی فکر تھی
ईद वाले दिन ही हज़रत साहब को पता चल गया था कि हमारे फैसलाबाद में 5 लोगों को अरेस्ट किया कुर्बानी के केस में ना। जी उन्होंने अपने उधर रब्वा में घर में अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल की थी ईद मुबारक के लिए, तो उधर से पता चल गया। तो हुजूर ने फिर हमें 2 मुबारकें भेजी कि फैसलाबाद वालों को डबल मुबारक हो, ईद की भी और सीरी की भी। तो हमें वो उधर निकाल के जेल से प्रेसिडेंट के कमरे में बैठ के मुलाकात हुई। तो फिर वो सेक्रेटरी उमर अहमद थे, मोहम्मद अहमद साहब, उसने बोला कि उसने मजीद कैश साहब ने सबको ना जफ्फी लगा के यानी कि ना मिले और हमारा हमसे पूछने आए थे ना, रिपोर्ट देनी थी हज़रत साहब को। जी तो पहले बुजुर्गों से पूछा कि भी सुनाएं कैसा, तो बुजुर्गों ने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने कोई मसला मसाइल, उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। तो अबू ने बोला कि अबू ने कहा कि कैश साहब अब हजूर की दुआएं हमारे पीछे हैं, तो हमें अब पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो हम रहेंगे, कोई बात नहीं। तो ये क्रैश साहब ने सब रिपोर्ट फिर साहब को लिखी ना, जैसे जैसे मुलाकात हुई सब फिर बताया। फिर हमारी जब रिहाई हुई थी, फिर हमारी दावत हुई थी, खाना भी था उधर दर्ज आफत में हजरत साहब की तरफ से, वो क्रैश साहब मिले उधर। तो वो सारा फिर वाकया यानी कि जेल का हमने उनको बताया, फिर सब लिख के उन्होंने यानी कि भेजा हजूर की खिदमत में। तो माशाल्लाह ऐसे हमारा हाँ, कुर्बानी का जो था वाकया बहुत ही मानफूज था। यकीन करो कि वो जिंदगी का वो लम्हा जो था ना, जेल के जो 3.5 महीने थे, वो तो एक ऐसे थे। तो वो हमारे वो की जमानत हो गई थी ना हाई कोर्ट से, जी तो बेल हो गई। तो 14 दिन के बाद उनकी रिहाई हो गई। तो हम बाप बेटा इकट्ठे थे, तो हमें वो पुलिस वाले ने अलग अलग कर दिया। जब उनकी रिहाई हो गई तो हमारी रिहाई नहीं हुई, हम बाप बेटा उधर ही थे। पुलिस वालों ने मुझे लहदा कमरे में बंद कर दिया, तो अबू को लहदा कर दिया। तो उस रात फिर मैं सो गया, ते तकरीबन 12:30 1 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂ ਗਏ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रोकने की कोशिश की थी गड्डी, ते मैं फिर रोकी नहीं गड्डी, ते उन्होंने फिर पिछों फैर मारे गड्डी में। पता नहीं इनकी आंखों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं। देखो अभी देख भी रहे हैं, जो जमात अहमदिया से जिसने भी टक्कर ली है देखते भी हैं, और फिर भी इनके ऊपर नहीं है, जूं भी नहीं रेंगती। ये खुदा बने हुए हैं, जमीन के खुदा है। ये कहते हैं कि हम जिसको चाहे सांस लेने दें, जिसको चाहे सांस बंद कर दें। बस अल्लाह ही हाफिज़ है इनका, क्या करें। बस इधर नेपाल में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, माहौल ठीक है, मौसम ठीक है, और मजहबी आज़ादी है। हम इधर ईद की नमाज पढ़ी और खाना भी था हमारा बाजी इधर ईद की नमाज पे। शादी एक पार्टी हॉल था बड़ा, 2 हॉल बुक कराए थे। तो उधर बड़े तस्वीरें वगैरह भी हमने बनाई और खाना भी खाया बाद में ईद की नमाज पढ़ के। तो बड़ा अच्छा यानी कि इंतजाम था। अल्लाह ताला आपकी वो फैमिली को फैमिली ने तो बेचारी नहीं पढ़ी ना। हाँ जी, जी बस यही तकलीफ थी कि भाई फैमिली साथ नहीं थी। टेंशन यही है, काम की परेशानी है, वो मिल जाएगा तो फिर ठीक है, बच्चों को कुछ ना कुछ भेजूंगा, फिर मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया। वैसे तो हज़रत साहब की तरफ से प्यार मिलता है बच्चों को, ईदी भी मिली थी और वो खर्चा भी हर मंथली मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ऐसे ही जगह चला जाऊँ, मैं खुद कफील बन जाऊँ, मैं अपने बच्चों का बोझ खुद उठाऊँ, जमात के ऊपर ना अपना जी बोझ डालूं। जी हाँ जी, अल्लाह ताला करेगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो शुक्रिया बहुत बहुत।
हाँ जी, اللہ ताला आपकी फैमिली को भी ये जज़ाकल्लाह। आज़ादी दिखाए, जिस तरह आपने ईद की नमाज़ पढ़ी, अपनी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को भी ये दिन जल्द दिखाए, और हमारे तमाम अहमदियों के लिए हमारी और दुआ दुआ यही करें कि है। हाँ अल्लाह, जी, हाँ जी, अल्लाह ताला सब फैमिली को इकट्ठा ही कर दे हमें, तो आमीन। अल्लाह ताला का बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपने ख़यालात, अपने वाक़यात, वो मोइज़ात, जो भी सारा कुछ अपनी कुर्बानी के वाक़यात हमसे शेयर किए हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। आपने कितनी किस्म की कुर्बानी दी है, और आप बाहर निकल कर भी कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसके लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और परेशान ना हो। अल्लाह ताला ज़रूर फ़ज़ल करेगा आपके साथ। अल्लाह ताला की ज़ात है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रहेगी। और आपके बच्चों का भी, बच्चों का भी हामी नासर और जल्द आपको मिलाए। तो आपका बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आप मुझे इजाज़त दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, हाँ जी, वरहमतुल्लाहि हाँ। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।